इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 10 पाठ 2। लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। वैश्य मतलब जो व्यवसाय करते हैं। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे, यानी इनके पिताजी भी क्या थे, साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। यानी कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद जी जब 9 वर्ष के थे तभी इन्होंने क्या किया, एक कविता लिखी, रचना की मतलब लिखा, और इनके पिताजी ने उसको पढ़कर इनको आशीर्वाद दिया कि आगे चलकर तुम एक महान कवि बनोगे। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कह रहे हैं कि प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी अपने बाल्यावस्था मतलब छोटे ही या जब बच्चे थे तभी अपने माता पिता जी के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की, यानी तीर्थ स्थान घूमा। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। कह रहा है कि कुछ समय के बाद इनकी माता पिता की क्या हो गए, मृत्यु, यानी इनके माता पिता खत्म हो गए और इनकी शिक्षा दीक्षा यानी लालन पालन कर देख रेख इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी करते थे। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। यहाँ पर कह रहा है कि सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, किंतु इनका मन वहां नहीं लगा, लेकिन घर पर ही योग्य शिक्षकों यानी बहुत अच्छे शिक्षकों के द्वारा इनको अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे, यानी अंग्रेजी भाषा और संस्कृत भाषा को पढ़ने लगे। कहाँ, घर पर। जब आप यानी जयशंकर प्रसाद जी 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। यानी जब जयशंकर प्रसाद जी 17 वर्ष के हो गए तब इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु यानी खत्म हो गए। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। असमय मतलब बिना समय के मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई, यानी जब इनकी पत्नियों की मृत्यु हो गई तो उसी बीच यानी उसी समय इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए, यानी असामयिक मौतों से ये बहुत दुखी रहने लगे। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। कौन सा रोग से पीड़ित थे जयशंकर प्रसाद? क्षय रोग। और इनकी मृत्यु कब हुई? 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। इनकी उम्र कितनी थी? 47 वर्ष की उम्र में इनका निधन यानी इनकी मृत्यु हो गई। प्रसाद जी विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा, यानी हिम्मत रखा। आपने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा, यानी स्वाध्याय मतलब स्वयं पढ़ते रहे, अपने आप से किताबों में पढ़ते रहे, किताबों से। घर पर ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए। यानी घर पर ये क्या क्या पढ़ते थे? वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी बहुत मन लगाकर, गहन अध्ययन मतलब बहुत मन से पढ़ते थे। इन्होंने भारत के उज्जवल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और उसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया। इन्होंने अल्प आयु में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, यानी अच्छा बनाया। किसको अच्छा बनाया? हिंदी साहित्य को। इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी कृतियां निम्नलिखित है। पहला नंबर पर है नाटक। नाटक के बारे में देखते हैं। इनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित आदि ये सभी क्या हैं? जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। इनका कहानी संग्रह प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आंधी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पर है काव्य कामायनी, जो एक महाकाव्य है। झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। चौथा नंबर पर है उपन्यास। उपन्यास में देखते हैं कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण है मतलब आधा लिखा गया है, पूरा नहीं लिखा गया, आदि प्रमुख उपन्यास हैं। अगला नंबर 5वां है निबंध संग्रह। इनके द्वारा लिखा गया निबंध, काव्य कला है और अन्य निबंध हैं। प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। एक एक शब्द मोती की भांति जड़ा हुआ है। इनकी शैली के विविध रूप इस प्रकार हैं।
पहला है वर्णनात्मक शैली। प्रसाद जी ने अपने नाटकों, उपन्यासों एवं कहानियों में घटनाओं का वर्णन करते समय इस शैली को अपनाया है। दूसरे नंबर पर है अलंकारिक शैली। प्रसाद जी संभवतः कवि थे, अतः इनके गद्य में भी विविध अलंकारों का प्रयोग मिलता है। तीसरे नंबर पर है भावात्मक शैली। भावों के चित्रण में प्रसाद जी का गद्य भी काव्यमय हो जाता है। इसमें भाषा अलंकृत और काव्यमयी है। इनकी प्रायः सभी रचनाओं में इस शैली के दर्शन होते हैं। अगले नंबर पर है चित्रात्मक शैली। प्रकृति वर्णन और रेखा चित्रों में यह शैली मिलती है। अगले पर है 5वां नंबर पर इसके अतिरिक्त सूक्ति शैली, संवाद शैली, विचारात्मक शैली एवं अनुसंधानात्मक शैली का प्रयोग भी प्रसाद जी ने किया है। प्रस्तुत ममता शीर्षक कहानी में प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उसकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सुंदर चित्र उपस्थित किया है। ममता विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन करती है। ये था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। मिलते हैं अगली क्लास।